धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं संघं शरणं गच्छामि शरणागमनं निष्ठितं आमभन्ते पानातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नादाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि मूसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरय मच्च पमादधाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि शरणेन सा पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन शील संपादेत। 3 बार सभी लोग जोर से बोलेंगे साधु 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 नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। ठीक, अभी ये त्रिशरद पंचशील यहाँ हुआ। लोग हैं, ईसाई है, क्रिश्चियन है, या मुस्लिम है, या फिर अन्य भी लोग हैं, तो वो परेशान है कि हिंदू राष्ट्र में हमारा क्या स्थान होगा, हमको द्वयम नागरिकता क्या संविधान बदल देंगे। तो इसलिए क्या हुआ कि अरुणाचल आसाम क्षेत्र में एक जगह मोनास्ट्री जला दी गई। तो जला दी तो वहां लोगों ने संगठित होना शुरू किया, और हम बौद्धों पे अत्याचार हो रहा है तो हम लोगों ने सारे संगठित होना चाहिए। तो पहले 70 साल से बंगाल में बुद्ध जयंती को सार्वजनिक छुट्टी नहीं थी, और आज भी बहुत से राज्य है जहां बुद्ध जयंती का सार्वजनिक अवकाश नहीं है। केंद्र की छुट्टी है लेकिन राज्यों की छुट्टी नहीं है। तो क्या होता था कि ये लोग अलग अलग संस्था वाले, अनागारिक धम्मपाल जी की सबसे पुरानी संस्था है 1891 में बनी, महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया, वो लोग मेमोरेंडम मुख्यमंत्री को देते रहे बंगाल में, अलग अलग देते रहे, कुछ नहीं हुआ। एक बार कुछ लोग इकट्ठा होकर के गए मुख्यमंत्री के पास, तो उस मुख्यमंत्री ने बोला कि यहाँ जो पागल कुत्ते जितने घूम रहे ना, उतने तो तुम्हारी बौद्धों की संख्या भी नहीं है। तो उनको बड़ा बुरा लगा। बुरा लगने के बाद उन्होंने क्या किया, तमाम संस्था वालों को बोला तुम अपने लेटर पैड पे मेमोरेंडम लिखिए, सभी लोगों की भाषा एक होनी चाहिए। आप हिंदी में लिखो, अंग्रेजी में लिखो, भोटिया में लिखो, आपकी जो लैंग्वेज में उसमें लिखो, लेकिन भाषा सबकी एक होनी चाहिए। 430 मेमोरेंडम इकट्ठा किए। सिलीगुड़ी जो है, सिलीगुड़ी
सिलीगुड़ी जो है वो चिकन नेक कहलाता है, ऐसे एरिया है सिलीगुड़ी। इधर भूटान है, इधर नेपाल है, इधर से 100 किलोमीटर पे चाइना है। और वो सिलीगुड़ी में शांति यात्रा निकाली, वहां के लोगों ने बहुत बड़ी शांति यात्रा निकाली और रास्ते वगैरह जाम किए, और सरकार के माने दिखाने के लिए कि हमारी संख्या कम नहीं है, लाखों में है। वो 430 मेमोरेंडम लेकर के गए और मुख्यमंत्री को दिया चुनाव के पहले, और कहा कि देखो इतने लाख हमारी बौद्धों की संख्या है, बुद्ध जयंती का आप छुट्टी नहीं देते हैं। तो उन्होंने बोला क्या चाहिए, हम आपको बुद्ध जयंती की छुट्टी देंगे तो क्या करोगे? अरे भाई इतने बुद्धिस्ट लोग तुम्हारे अगर छुट्टी देते हैं तो हम आपको वोट देंगे। तो दूसरे दिन ही सवेरे उन्होंने घोषणा की कि ठीक है बुद्ध जयंती की सार्वजनिक छुट्टी। तो ये सफलता मिलने के बाद उन्होंने कहा कि अलग अलग मांगने साधन करते हैं। साथ ही हमारे जो एक कार्यक्रम को लेकर के किया गया है, भी काफी बार और उनका हम जब बात की धरती पर उनका करते हैं। आज का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 17 पटना में शांति मार्ग स्थापित करके हमारे धर्म के साथ जो विवाद किया जाना है सरकार के द्वारा किया बना, उसको रोकने का, उस कमेटी को भंग करने के लिए शांति मार्च का आयोजन हमारे मंत्री प्रज्ञा जी महोदय के द्वारा 17 सितंबर को गांधी मैदान से लेकर के, और जो स्टेशन पर जो बुद्ध है स्मारक बना हुआ है, बुद्ध का जो ये बना हुआ है, बुद्ध विहार बना हुआ है, वहां तक हमें शांति मार्च होकर के वहां से वहां तक मार्च करना है। इसी उद्देश्य से चंपारण की धरती पर हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम बुद्धिस्ट ये प्रयास करें, क्योंकि हमारे धर्म के विस्तार में ये बहुत बड़ा आधार नहीं रह जाता है। जाति को हमको हटाना ही होगा। हम अपनी बेटी की शादी बौद्धिस्ट से करेंगे, चाहे वो किसी एक योग्य कन्या के योग्य वर मिले, इसके लिए जाति हटानी पड़ेगी। और जिस वक्त रोटी बेटी का संबंध हो जाएगा, मैं कहता हूं कि ऐसा धर्म दुनिया में तो है ही नहीं, इतना प्रबल और बलिष्ठ धर्म ये हो जाएगा कि उसको देख के दूसरे धर्म वाले डरेंगे। इसलिए हमारी तो इच्छा है कि आप जाति हटा दीजिए, क्योंकि रविंदर बाबू को कौन नहीं जानता है बेटिए, इस पश्चिम चंपारण में सब जानता है, सिंह लगाने से नहीं जानेगा। सही बात। साधु साधु साधु, बहुत बहुत साधुवाद हमारे रविंदर बाबू को कि आज से सिंह हटा दिए। और रविंदर बौद्ध ही बहुत बड़ा नाम है, रविंदर बौद्ध। अब इसके हमें 1 मिनट में अपनी बात जो कहनी है, हम जो बुद्ध को महसूस करते हैं कि हम मिट्टी के नहीं ज्ञान की दीप जलाते हैं, हम मिट्टी के नहीं ज्ञान की दीप जलाते हैं और मानव को मानवता का सीख सिखाते हैं। ये है हमारा बुद्ध। कहा गया है कि जो बुद्ध हो गया वो शुद्ध हो गया, और जो शुद्ध है वो अबुद्ध है, जहाँ कोई मिलावट नहीं है, ना जाति है, ना किस धर्म की आप बात करते हैं, आप जानिए वो धर्म है ही नहीं। धर्म तो धर्म है, इसको महात्मा बुद्ध ने बताया, जो सर्वजन के लिए है और सबके लिए। क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, कहने के विशेष ये नहीं है। आप जानते हैं सत्य को दबाया नहीं जा सकता, और जो बौद्ध विचार है, महात्मा बुद्ध के विचार, देश तो देश विदेश आज उसको अपना रहा है। सत्य को कितना ही दावेंगे, सत्य मरता नहीं है, सत्य सत्य है।